आज हम बात करने वाले हैं एक वीज़ा की, लेकिन ये कोई आम वीज़ा नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका में काम करने का एक परमिट नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि ये भारत और अमेरिका के रिश्तों की धड़कन है। कभी ये रिश्तों में मिठास घोलता है तो कभी तनाव पैदा कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं H-1B वीज़ा की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली से वर्क परमिट में ऐसा क्या है। मतलब सोचिए, कैसे एक डॉक्यूमेंट में हुए छोटे से बदलाव से दो बड़ी ग्लोबल ताकतों के बीच डिप्लोमैटिक हलचल मच जाती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर ये H-1B वीज़ा है क्या भला, और क्यों इसे ग्लोबल टैलेंट के लिए एक मैग्नेट, एक चुंबक माना जाता है। तो देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वीज़ा अमेरिकी कंपनियों के लिए एक तरह की चाबी है। एक ऐसी चाबी जिससे वो दुनिया भर के टॉप टैलेंट के लिए अपने दरवाजे खोल सकती हैं। पर हाँ, ये किसी भी नौकरी के लिए नहीं है। ये सिर्फ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए है। मतलब ऐसे काम जहां बहुत ही खास तरह की टेक्निकल या थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है। तो फिर इसके लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहले तो एक अमेरिकी कंपनी होनी चाहिए जो किसी को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो, और ये जॉब्स भी ज़्यादातर आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फाइनेंस जैसी फील्ड्स में होती हैं। शुरुआत में ये वीज़ा 3 साल के लिए मिलता है और इसे आगे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और बस यहीं से ये कहानी सिर्फ एक वीज़ा की नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है भारत और अमेरिका के एक खास रिश्ते की, एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों एक दूसरे पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। ये वीज़ा असल में एक पुल की तरह है जो इन दो महान देशों को जोड़ता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अमेरिका जितने भी H-1B वीज़ा देता है, उनमें से करीब करीब 75%, जी हाँ, 75% सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि इससे साफ पता चलता है कि ये वीज़ा भारत के लिए कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये कोई एक तरफा सौदा है। बिल्कुल नहीं, ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ अमेरिका को अपने टेक सेक्टर को चलाने के लिए दुनिया के बेस्ट माइंड्स मिलते हैं, जिससे उनका इनोवेशन रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। तो दूसरी तरफ भारत को क्या मिलता है? अरबों डॉलर का रेमिटेंस जो देश की इकोनॉमी में आता है, और साथ ही दुनिया भर में एक बहुत ही पावरफुल और प्रभावशाली डायस्पोरा। और ये कहानी सिर्फ नंबरों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, आज दुनिया की दो सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली टेक कंपनीज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को कौन जला रहा है? सुंदर पिचाई और सत्या नडेला। और इन दोनों की भी कहानी, इनका भी अमेरिकन ड्रीम इसी H-1B वीज़ा से शुरू हुआ था। अब इससे बड़ा इस वीज़ा के इम्पैक्ट का सबूत और क्या ही होगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यह सुनहरा दौर हमेशा एक जैसा नहीं रहा। अमेरिका के पॉलिटिक्स का पेंडुलम जैसे ही घूमा, इस रिश्ते में भी तनाव की लकीरें खींचने लगीं। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या क्या मोड़ आए। देखिए, इस वीज़ा की पॉलिसी हमेशा बदलती रही है। 2000 के दशक में तो ये एक सिंपल लॉटरी सिस्टम जैसा था। किस्मत अच्छी है तो वीज़ा मिल गया। लेकिन 2017 से 2020 के बीच चीज़ें बदलने लगी, शिकंजा कसने लगा, नियम सख्त हो गए, जांच पड़ताल बढ़ गई और एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। अब 2024-25 में फ्रॉड रोकने के नाम पर नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं, जिससे कंपनियों पर सबूत देने का बोझ बढ़ गया है। और भविष्य के लिए जो बदलावों की बात हो रही है, वो तो शायद पूरे गेम को ही पलट कर रख देंगे। तो इसका सीधा मतलब ये है कि H-1B अब सिर्फ एक इमिग्रेशन का मामला नहीं रहा। ये भारत अमेरिका के रिश्तों का एक बहुत ही सेंसिटिव, एक कूटनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब देखिए, जब भी दोनों देशों के बड़े नेता मिलते हैं तो बाकी बातों के साथ साथ इस वीज़ा पर चर्चा ज़रूर होती है। भारत हमेशा कोशिश करता है कि नियम थोड़े लचीले हों। आखिरकार इससे भारत के लाखों स्किल्ड प्रोफेशनल्स का भविष्य जो जुड़ा है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। भविष्य में क्या होने वाला है और इन बदलावों की वजह से दांव पर आखिर लगा क्या है? $1,00,000। सोचिए, $1,00,000। ये वो रकम है जो एक प्रस्तावित नियम के तहत कंपनियों को हर साल हर एक H-1B कर्मचारी के लिए चुकानी पड़ सकती है। जाहिर है, ये एक ऐसा बदलाव है जो बाहर से टैलेंट हायर करने का पूरा गणित ही बदल कर रख देगा। कई कंपनियों के लिए तो ये लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। और इस एक अकेले बदलाव का असर देखिए कितना गहरा होगा।
अमेरिकी कंपनियों के लिए हायरिंग की लागत आसमान छू जाएगी। तो हो सकता है वो अमेरिका के बाहर मतलब ऑफशोरिंग का रास्ता अपनाए। भारतीय आवेदकों के लिए तो ये वीज़ा पाना एक दूर का सपना बन सकता है। इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी ज़ाहिर है तनाव बढ़ेगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, एक दिलचस्प पहलू। हो सकता है इससे भारत पर अपनी ही प्रतिभा को देश में रोकने का दबाव बने, जिससे यहाँ का अपना टेक इकोसिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर अमेरिका के नियम इतने सख्त हो जाते हैं तो क्या दुनिया भर में टैलेंट का जो ये फ्लो है वो थम जाएगा, या फिर ये टैलेंट बस अपना रास्ता बदल लेगा? हो सकता है ये कनाडा, यूरोप या शायद घूम फिर कर वापस भारत की तरफ ही मुड़ जाए। इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, H-1B वीज़ा की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें अभी कई और मोड़ आने बाकी हैं।